बचपन में मुझे याद है, मैं नवोदय में था। जो बच्चे नवोदय के वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो नवोदय में क्या है कि सब सारे बच्चे एक साथ रहते हैं हॉस्टल में, ठीक है। मेरा उदयगिरी हॉस्टल था, उदयगिरी मेरा हॉस्टल था शुरू में, जो बाद में नीलगिरी हो गया था, ठीक है ना। तो हमें याद है कि जब कभी बर्थडे होता था तो बर्थडे मनाने के लिए अपने दोस्तों का हम लोग बेकरी जाया करते थे, दीवार कूद के बाहर मार्केट भाग के जाया करते थे बिना टीचर की परमिशन के, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, टीचर की परमिशन लेके अगर बहुत रेस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं वहां पर, बिल्कुल एकदम आर्मी स्कूल टाइप के वहां पे जो है रेस्ट्रिक्शन होते थे। सुबह से शाम तक बहुत जो है, सुबह 5 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 10 बजे तक बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे कि अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना है, ठीक है। तो ऐसे में आप अगर, अब तो खैर मुझे नहीं पता नवोदय में कितना चेंज आ गया, हमारे टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। कभी मौका मिलेगा तो ये कहानियां सुनाऊंगा नवोदय की, ठीक है। बड़ी मोटिवेटिंग कहानी है तेरे भाई की, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, अगर आपको मार्केट जाना है तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था कि पहले आपको अटेंडेंस वो लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, हॉस्टल वार्डन को देना है, हॉस्टल वार्डन साइन करेंगे। फिर अगर प्रिंसिपल का रूल आया हुआ है किसी को नहीं दे सकते परमिशन, तो फिर वो प्रिंसिपल सर के पास जाएगी, फिर प्रिंसिपल साइन करेंगे, फिर गेट पास मिलेगा, फिर आधा किलोमीटर गेट पे जाओ, फिर गेट उसको दिखाओ, फिर एंट्री करो, और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर मार्केट में जाओ। तो उससे बेटर होता है दीवार कूद के तुरंत चले जाओ, ठीक है ना। उससे बेटर होता है दीवार कूद के तुरंत चले जाओ। तो ऐसे कामों में भाई साहब मैं बहुत माहिर था। मैं क्या नवोदय वाला बच्चा रिलेट कर पा रहा हूँ कि हम सब लोग बहुत माहिर होते थे, कौन करे ऐसा काम, कूद के तुरंत बाहर चले गए। तो ऐसे काम में कभी कभी अच्छे काम भी किया करते थे, कभी कभी खराब काम भी किया करते थे। बोले खराब काम मतलब कभी कभी क्या, तो पिक्चर देखने जाया करते थे। हमारे टाइम पे क्या मोबाइल चलते नहीं थे, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया था, सिनेमा हॉल, ठीक है। रात के 9:30 बजे अटेंडेंस हो जाती थी, 10 बजे, और 10:30 बजे का एक शो हुआ करता था। तो जैसी अटेंडेंस कराई, बेड पे क्या किया, कंबल उम्बल जो है, चादर वादर और तकिया वकिया बिछाया, उसके ऊपर जो है एक चादर लिटाई या रजाई लटाई और गायब हो गए भाई साहब, पहुंचे भाई साहब पिक्चर देखने के लिए, ठीक है। तो खूब इस तरह के काम हुआ करते थे। तो मेरे केस में मुझे याद है, मेरे हॉस्टल वार्डन को पता था, जो है कोई ना कोई मुखबरी कर दिया करता था कि ये खूब पिक्चर देखने जाता है, बहुत जाता है। हॉस्टल वार्डन सर मुझे बहुत प्यार करते थे, वो हमेशा मुझे समझाते थे, बेटा ये नहीं करना है, गलत काम है, रात में ऐसे मत जाया करो। कोई अगर मान के चलो कोई किडनी उडनी निकाल ले तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वो उनका कंसर्न, उनका केयर, उनका प्यार आज समझ में आता है मुझे। उस वक्त मैं सोचता था यार ये काहे मेरे पीछे पड़े हैं भाई, ठीक है। तो लेकिन उन लोग हॉस्टल वार्डन ने भी पूरी ठान ली थी कि मुझे इसको पकड़ना है। और मैं क्योंकि उनको मैं हमेशा बोलता था, सर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि मैं गया देखने, मैं नहीं जाता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, ठीक है। वो कह रहे भाई तू कितना झूठ बोल ले, मैं गुरु हूँ तेरा, ठीक है, तू मुझे झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो मैं वो भी मानूंगा थोड़ी ना यार, मैं क्या हूं, जब तक मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा तब तक नहीं मानूंगा मैं। तो ऐसे ही फिर एक बार क्या हुआ, मैं सोचा यार आज इस बात को ना खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो मैं मैस से खाना खा के आया और आते हुए बोल रहा हूँ, भाई पिक्चर लगी है, पिक्चर को चलना मेरे साथ देखने के लिए। मैंने कम से कम 6-7 लोगों से पूछा, उन लोगों से जिनके ऊपर मेरा शक था। तो भाई साहब जो है उन्होंने जो है खबर पहुंचा दी वहां तक, बोले सर आज जाने वाला है ये, ठीक है ना। तो जैसी खबर पहुंचाई, तो पहुंचाने के बाद भैया रात के 10 बजे सर ने एंट्री मार दी, जो है सर ने वहां पर जो है चेकिंग कर दी। चेकिंग किसी भी टाइम हो जाती थी, किसी भी टाइम पे। मुझे तो पहले से पता था सर आने वाले, ठीक है। बोले हाँ, जैसे मुझे पहले पता था। जैसे ही वो आए, मैं वहीं उनको गेट पे मिल गया, हेलो सर। तो सर ने देखा है, सर ऐसा देख रहे हैं, क्या हुआ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, ठीक है। तो भाई साहब कोई बात नहीं, वहां से बच गया। ये तो खैर मुझे पता था इस चीज का। तो वो लड़के को बड़ा बुरा लगा, अरे यार सर के साथ चुगली करी लेकिन पकड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं। फिर अगली बार मैं सीरियसली पिक्चर देखने के लिए मैंने प्लान बनाया, बहुत ही करीब लोगों के साथ। मैंने कहा भाई मूवी देखने चलना है। बोले ठीक है सर जी, मूवी देखने जाना है, ठीक है भाई चलते हैं। कभी कभी ऐसे केस में जूनियर को साथ ले जाया करते थे, जूनियर थोड़े से काफी पोलाइट हुआ करते थे। तो ऐसे केस में भाई साहब हम पिक्चर देखने गए, और भाई साहब अगर पकड़े जाते थे ना तो 15 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट होते थे, पकड़े गए तो 15 दिन के रेस्ट्रिकेट, ठीक है ना। पिटाई तुनाई अलग से हो थी भाई साहब सबके सामने। तो फिर जो है मैंने कहा चलो भैया पिक्चर देखने गए। रात में भैया हमारे जो है गुरुजी ने रेड मार दी 10:30 बजे, ठीक है। बेड पे क्या करते थे, सारे कपड़े और तकिया बिछा के ऊपर चादर, भैया रेड मार दी। अब जब पूरे हॉस्टल को पता था भाई आज तो ये पकड़ा गया, आज नहीं बचेगा भाई साहब ये, ठीक है। सारे दोस्तों को लगा था आज तो गया भाई साहब ये। सर आए बड़े आराम से, हाँ बेटा देखा कहाँ है ये सो रहा है यहाँ पर। भाई साहब बच्चे इकट्ठे हो गए तमाशा देखने के लिए, बोले अब मजा आएगा। ऐसे टाइम पे कोई कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, ठीक है, मजा सबको बहुत आता है। बोले अब मजा आएगा जब चादर उठेगी, ठीक है, और अंदर से रजाइयां मिलेगी। तो भैया उसके बाद सर ने जैसे ही रजाई उठाई, जो है तो जनवरी फरवरी का टाइम था, जैसी रजाई हटाई
तो मैं वहां पे मौजूद था। मैं वहां पे मौजूद था, वो मुझे अभी भी मोमेंट याद है। मैं क्या हुआ सर, भाई साहब सर जो शॉक वगैरह, ये क्या हो गया, तू तो आज ऐसे ही बोला सेंटेंस, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो पिक्चर देखने गया हुआ था। मगर नहीं नहीं, मैं नहीं जाता हूँ पिक्चर देखने, सर मैं यहीं पे ही रहता हूँ। आपको जिसने बोला गलत बोला है। बोला अरे अच्छा अच्छा ठीक है, चल ठीक है, चल सो जा सो जा सो जा, तबीयत ठीक है तेरी? मैंने कहा तबीयत नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, तो बुखार आ रहा है। अरे बेटा सो जा सो जा सो जा सो जा। भैया सर ने सुलाया, सर हॉस्टल जैसे ही हॉस्टल छोड़ के अपने घर गए, तुरंत निकले, दीवार कूदे, पहुंच गए सिनेमा। ठीक है ना, तो ये कुछ मोमेंट थे। खैर ऐसी अच्छा आज मुझे याद आया तो मैंने आपसे शेयर किया इसी में। तो ऐसी बस मेरे क्या, कैसे ये मैं नहीं बताऊंगा बेटा। कैसे ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे सर ये ट्रिक भी हमको बता दो। अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। आज जब आखिरी में मैं नवोदय छोड़ के आ रहा था तो सर ने मुझे बोला, समझाया, बोल बेटा पता तो मुझे था लेकिन पकड़ नहीं पाया, कोई बात नहीं, अब मत करना ये काम। तो मैंने कहा हाँ सर ठीक।